सुबह थप्पड़ की आवाज से नीरज की नींद टूटी। उसकी माँ ने उसकी पत्नी सेजल पर हाथ जो उठा दिया था। वो अपनी चप्पल पैरों में डालकर हॉल में पहुंचा तो सेजल अपने लाल हुए गाल पर हाथ रखकर ससक ससक कर रो रही थी। नीरज ने हैरानी से पूछा, माँ, तुमने सेजल को थप्पड़ क्यों मारा? शीला जी गुस्से में फुफकार कर बोली, महारानी को मैंने कल रात को कहा था कि मेरे कपड़े रात में ही धो देना, लेकिन देखो अभी तक इसने कपड़े ऐसे ही गंदे छोड़े हुए हैं। ये सुनकर नीरज गुस्से में बोला, माँ, कल रात को ये बहुत थक गई थी और मैंने ही इसे कहा था कि अब कोई और काम मत करे, चुपचाप चलकर सो जाए, और आपने इतनी सी बात के लिए इसे थप्पड़ मार दिया। उसकी माँ गुस्से में कहने लगी, हमने भी घर गृहस्थी संभाली है, तेरी पत्नी तो हमेशा थकी हुई ही रहती है। पता नहीं कैसी कमजोर बहू मेरे पल्ले पड़ गई जो हमेशा थकी हुई रहती है। इतना कहकर वो भुनभुनाती हुए वहां से चली गई। सेजल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ससुराल में सास के हाथों उसे थप्पड़ भी खाना पड़ेगा। बचपन से ही वो हर काम में निपुण थी, माता पिता की लाडली बेटी थी। माँ ने उसे हर गुण सिखाए थे। जब धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी तो उसकी दादी हमेशा उसे दुलार करके यही कहती थी कि तू सर्वगुण संपन्न है, ससुराल वाले तुझे बहुत प्यार करेंगे। इसी सपने को सजाकर वो ससुराल आई थी और उसने सोचा था कि सास भी हमेशा उससे प्यार भरा व्यवहार करेगी, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करती थी, उसकी सास कभी उसकी तारीफ नहीं करती थी और हर बात में उसे ताना मार देती थी। सास के ताने सुन सुनकर सेजल का मनोबल ऐसा टूटा कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर वक्त उसका रोने का मन करता था। ऊपर से रोज रोज सास के ताने सुन सुनकर वो शिथिल पड़ती जा रही थी, इसलिए आजकल उसे थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। वो मशीन की तरह काम करती रहती थी। अब तो उसे सास की आवाज़ अपने कानों में चुभने लगी थी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों पर उसकी सास बहुत देर तक उसे कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। आज छोटी सी गलती पर उसे थप्पड़ लग गया था और आज ही पहली बार हुआ था। इस थप्पड़ ने मानो उसके अस्तित्व को जगा के रख दिया था कि आखिर वो ये सब क्यों सह रही है। वो चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। इधर शीला जी सोच रही थी कि बहू नाश्ता बना रही होगी। वो किचन में ये देखने के लिए आई कि फिर से कोई कमी दिख जाए और उन्हें चार बातें सुनाने का उसे मौका मिल जाए, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो रसोई में थी ही नहीं। वो तुरंत ही उसके बेडरूम में पहुंची और देखा कि वो अपना सामान सूटकेस में डाल रही थी और नीरज उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शीला जी गुस्से में भड़कते हुए बोली, नीरज, ये सब क्या है? नीरज उन्हें गुस्से में घूरते हुए बोला, आपको मेरी पत्नी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था माँ, ये घर छोड़कर जा रही है। ये सुनकर शीला जी परेशान हो गई। अगर किसी को पता चल गया कि उन्होंने बहू पर हाथ उठाया है तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तब उन्होंने अपने स्वर को नरम करते हुए कहा, अरे बहू, एक थप्पड़ का तू बुरा मान गई? वो तो गुस्से में मेरा हाथ उठ गया था। चलो, आगे से मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अब ये गुस्सा थूक दो और किचन में चलो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। तुम्हें तो पता है कि मुझे शुगर की बीमारी है, समय से नाश्ता नहीं मिला तो मुझे चक्कर आने लगेगा। सेजल ने हैरानी से कहा, आपने मुझे थप्पड़ मारा और अब अपनी सेहत की दुहाई दे रही हैं? मैंने आपका ध्यान रखने में कोई कसर छोड़ी है क्या, जो आज आप मुझे समझा रही हैं कि आपको शुगर की बीमारी है? मैं तो हमेशा आपके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, बदले में मुझे क्या चाहिए? इतना ही कि आप थोड़ा मुझे समझे। अगर मैं थक गई थी और मैंने आपके कपड़े नहीं धोए तो क्या आप इसके लिए मुझे थप्पड़ मार देंगी? शीला जी कहने लगी, अरे बहू, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। अब वो सामने से माफ़ी मांग रही थी तो सेजल भी कुछ बोल नहीं पाई। वो चुपचाप किचन में चली गई। रो रो कर सेजल की आंखें लाल हो गई थी। वो खाना बना रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदास ही था। डाइनिंग टेबल पर वो नाश्ता लगाने लगी। नीरज भी तैयार होकर आकर बैठ चुका था। वो सुबह से ही खामोश था। घर का माहौल उसे अच्छा नहीं लग रहा था और अपनी माँ पर उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी छोटी बहन अंजू भी उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और कहने लगी, वाह भाभी, आज नाश्ते में कचौरी बनी है, क्योंकि अब तक उसे कुछ पता ही नहीं था कि घर में हुआ क्या है। सबको चुप देखकर अंजू कहने लगी, क्या बात है भैया, आज सबका मौन व्रत है क्या? इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। शीला जी उसे डांटते हुए बोली, चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकती? हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलती रहती है। अभी वो बोल ही रही थी
कि तभी सेजल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। ये देखकर नीरज झटके से उठ गया और काफ़ी घबरा गया। उसने उसे पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद वो धीरे धीरे पलकें खोलने लगी। शीला जी गुस्से में कहने लगी, लो फिर से इसका नाटक शुरू हो गया। नीरज उन्हें डांटते हुए बोला, चुप करो माँ। फिर वो तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए। तब पता चला कि वो डिप्रेशन की शिकार है और उसे खून की कमी भी है। डॉक्टर ने उसे तनाव लेने से साफ मना भी किया और उसे आराम करने के लिए कहा। नीरज घर आया तो काफ़ी परेशान था। उसने माँ से कहा कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से इसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिनों तक डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। शीला जी कहने लगी, तो घर का काम कौन करेगा? अंजू धीरे से बोली, माँ मैं हूँ ना, मैं घर के काम कर लूँगी और भाभी का ध्यान भी रख लूँगी। अंजू बहुत अच्छी थी और वो अपनी भाभी से बहुत प्यार भी करती थी। रात होते होते उसकी माँ कहने लगी, आज तो मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ा, आज तो ये कितना थक गई है। बहू के कारण मेरी बेटी को परेशान होना पड़ रहा है। सेजल वहीं बैठी चाय पी रही थी। वो धीरे से बोली, माँ जी इससे ज़्यादा काम तो मैं हर रोज़ करती हूँ, आपको मेरी थकान तो कभी दिखाई ही नहीं देती, बस बेटी की थकान दिखाई देती है। आप क्यों नहीं समझ पाती कि मुझे भी थकान होती है? ये सुनकर शीला जी उसे गुस्से में घूरने लगी। अंजू बोली, भाभी बिल्कुल सही कह रही है माँ, अगर आपको मेरी थकान की परवाह है तो क्या आपको सच में भाभी की थकान दिखाई नहीं देती? क्या भाभी कोई काम करने वाली मशीन है कि वो कितना भी काम कर ले फिर भी थकेगी नहीं? ये सुनकर शीला जी चुप हो गई। अंजू आगे बोली, आज तो मैं भाभी की दशा देखती हूँ तो सच कहती हूँ, मुझे शादी करने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं मुझे भी आपकी जैसी सास मिल गई तो पता नहीं मेरा क्या होगा। अब शीला जी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो वहाँ से उठकर चली गई। हालांकि उनके व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अब वो बहू से ज़्यादा उलझती भी नहीं थी। सेजल ने भी धीरे धीरे अपने मन को मजबूत बनाया। ननद और पति के प्यार के सहारे ससुराल में वो अच्छे से रच बस गई। वैसे भी शीला जी उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन अब उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार करना भी छोड़ दिया। उन्हें हर वक्त बस यही चिंता सताती रहती थी कि उनकी बेटी को कोई अच्छा ससुराल मिले। जब भी उसके लिए कहीं से कोई रिश्ता आता था तो उन्हें बहुत डर लगता था। देखते ही देखते साल भर का समय गुजरा और अंजू के लिए आकाश का रिश्ता आया और सब कुछ अच्छा था तो बात पक्की हो गई। फिर भी शीला जी के मन में एक डर तो लगा हुआ ही था कि जब बेटी की शादी को साल भर हो गए और बेटी ने कभी भी ससुराल की कोई शिकायत नहीं की, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली कि उनकी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है। बेटी की शादी के बाद उन्हें ये एहसास हो रहा था कि हर बहू को ससुराल में अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए ताकि उसके मायके वाले निश्चिंत होकर जी सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।